सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। कि मैं जानता हूँ या रब तेरा करम है वरना, मैं जानता हूँ या रब तेरा करम है वरना, अरे दुनिया की क्या हकीकत क्या आदमी की काया। मोहम्मद अफजल साबरी साहब से वाजिबुल एहतराम अजीज अहमद साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव मीडिया कंसल्टेंसी के, जो काम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सीडीज की सूरत में लिया है, अल्लाह करीम इसे अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर अता फरमाए। हाज़िर गिरामी, मैं समझता हूं कि वाजिबुल एहतराम एक ऐसी दीनी, समाजी और रूहानी शख्सियत, मीडिया कंसल्टेंसी के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब अजीज अहमद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अपने इस मीडिया कंसल्टेंसी के हवाले से जाने पहचाने जाते हैं। अल्लाह करीम आप तमाम अहबाब का यहाँ आना, आकर बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर अता फरमाए। तो नाउ एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड टुगेदर। नाउ मोहम्मद अफजल साबरी। हाज़िरामी, मैं मीडिया कंसल्टेंसी के रूए रवां मोहतरम जनाब अजीज अहमद साहब की जानिब से पीर तरीक़त हज़रत क़िबला सैयद शाकिर अली साबरी साहब दामन बक़ातुहुल आली की जानिब से आप तमाम आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। के कलम मिदहते शाहे दो सरा हो, ऐ शौक़े ज़बां ज़मज़माए कुछ सल्ले अला हो, जो हर्फ हो आईना हो सिफ्त सफ़ा हो, अरे ताईद में मोहम्मद तो गवाही में खुदा हो, और हो महवते शौक में इरफान की बातें, हो महवते शौक में इरफान की बातें, अरे इंसान के लहजे में हो कुरान की बातें, हो महवते शौक में इरफान की बातें, हो महवते शौक में इरफान की बातें, और इंसान के लहजे में हो कुरान की बातें, कि कुरान है अजल से अबद तक का राब्ता, कुरान है अजल से अबद तक का राब्ता, और कुरान है अहद से समद तक का राब्ता। अरे कुरान की तफसीर रिसालत की जबी है, कुरान की तफसीर रिसालत की जबी है, कुरान ही इस्लाम में बुनियाद यकीन है। ऐसे नहीं, आपकी सुभान अल्लाह जवाब देंगी कि कुरान ही इस्लाम में बुनियाद यकीन है, कि कुरान ना आता तो सदाकत नहीं आती, कोई बात बरलबे हकीकत नहीं आती, कि ये बात किसी को मालूम नहीं मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। आज की इस पुरवकार तकरीब का आगाज कुरान मजीद व फुरकान हमीद की तिलावत से हो रहा है। मुल्तमिस हूँ हाफिज़ कारी मोहम्मद नवेदुद्दीन मुजीबी साहब से।
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब सैयद फ़ाहद कमाली साहब से कि आइए और हुजूर की बारगाह में नात का नज़राना पेश फरमाएं। वाजिबुल एहतराम सैयद फ़ाहद कमाली साहब आका की बारगाह में नाशरीफ करना रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मेरे आका के मुद्दत हुई है मेरे
आका कि मुद्दत हुई है तेरी राह में अकियाँ बिछाते बिछाते तेरी हसरतों में तेरी चाहतों में बड़े दिन हुए सजाते सजाते मेरे आका कि मुद्दत हुई है क़यामत का मंज़र बड़ा पुरखतर है मेरे मुस्तफ़ा का जो दीवाना होगा क़यामत का मंज़र बड़ा पुरखतर है मेरे मुस्तफ़ा का जो दीवाना होगा वो पुल पर से गुज़रेगा मसरूर होकर वो पुल पर से गुज़रेगा मसरूर होकर किनारा नबी का लगाते लगाते मेरे आका कि मुद्दत हुई है ये माना के एक दिन आनी कज़ा है मगर दोस्तों तुमसे ये इल्तिजा है ये माना के एक दिन आनी कज़ा है मगर दोस्तों तुमसे ये इल्तिजा है कि शहरे मोहम्मद की हर एक गली से कि शहरे मोहम्मद की हर एक गली से जनाजा उठाना घुमाते घुमाते मेरे आका
कि मुद्दत हुई है, ये मेरा है ईमान, ये मेरा यकीन है, मेरे मुस्तफा सा न कोई हंसी है, ये मेरा है ईमान, ये मेरा यकीन है, मेरे मुस्तफा सा न कोई हंसी है, कि रुख उनका देखा है जब से कमर ने, कि रुख उनका देखा है जब से कमर ने, निकलता है मुंह को छुपाते छुपाते, मेरे आका के मुद्दत हुई है, तेरी राह में अकिया बिछाते बिछाते। खुतबा इस्तक़बालिया के लिए मुल्तमिस हूँ उस शख्सियत के लिए कि उस्ताद का जिक्र तो पूरे ज़माने में दुनिया करती है, हर एक अपने नाम को अलहाज मकबूल अहमद साबरी साहब से मंसूब करते हैं, लेकिन किसी ऐसे मकाम पर और ऐसे वक्त में ऑन नहीं किया करते। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अफजल साबरी साहब को कि आपने अपने उस्ताद को इत पुरवकार तकरीब में जो ऑन किया है, अल्लाह करीम आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। मोहतरम जनाब अजीज अहमद साहब, रूए रवा मीडिया कंसल्टेंसी, अब खुतबा इस्तक़बालिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही महफूज रखेगा परिंदों को बलाओं से, जो आंधी में शजर से घोंसले गिरने नहीं देता। सबसे पहले मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी इस तकरीब के लिए वक्त निकाला। अपनी भाभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन हालात में वो तशरीफ़ लाए यहाँ पर। अफजल साबरी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें ये खिदमत का मौका दिया। देखें, होता वही है जो अल्लाह चाहता है। मैं कुछ नहीं हूँ, कोई कुछ नहीं है, सब कुछ वो वादहु ला शरीक है, उसकी ज़ात है। उसने शायद मुझसे ये काम लेना था कि आज हम इस स्टेज पे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं कि एक सीडी और वीडियो डीवीडी की लॉन्चिंग है। इसमें मेरे मीडिया के दोस्तों ने बड़ा साथ दिया मेरा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो दूं आपको कि मुझे इस मार्केटिंग की फील्ड में 20 साल हो गए। अगर मैं चाहता तो खुदा की कसम बैनरों की लाइन लगा देता इस बैरी ऑडिटोरियम में। शायद इतने बैनर नहीं लगे होते आज तक जितने बैनर मैं लगा सकता था इस प्रोग्राम में। मगर ना अपने कार्ड में मेरा कोई स्पॉन्सर देखा, ना मेरा मीडिया का कोई साथी मुझे ये बोल सकता है कि मैंने उसको पर्सनल दावत दी है कि आप हमारे प्रोग्राम की कवरेज करो, और ना मैंने कोई अदरवाइज कोई स्पॉन्सरशिप ली है। मैं बेसिकली उतना ही बोझ उठाने का आदी हूं जितना मेरा कंधा बर्दाश्त कर सके।
अल्फाज तो बहुत हैं, बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मगर चूंकि पाबंदी है वक्त। देखें, ये इश्क और मोहब्बत की बातें हैं। शादी मौला अली की जो हम मतलब वीडियो और ऑडियो रिलीज कर रहे हैं, इसमें इश्क और मोहब्बत की बातें हैं। इश्क वो है जिसने मंसूर को फांसी पे चढ़ा दिया, मोहब्बत वो है जिसने महराज सजा दिया। इश्क और मोहब्बत में बड़ा कॉम्बिनेशन है, बड़ा प्यार है। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, गुज़श्ता दिनों हम दावत देने गए उन्हें, तो उन्होंने इतना अच्छा जुमला इस्तेमाल किया कि वो मैंने अपने जहन में नक्श कर लिया। उन्होंने कहा कि जी, जहां पर जिक्र अल्लाह हो और जहां पर जिक्र रसूल अल्लाह हो और जहां पर जिक्र वली अल्लाह हो, वहां वारिस को विरासत मिले ना मिले, फकीर को भीख जरूर मिलती है। मैं मीडिया कंसल्टेंसी के प्लेटफॉर्म से आज एक और बात अनाउंस करने जा रहा हूं कि अगर मीडिया के दोस्तों ने मेरा साथ दिया और अगर वो दें और हमारे जो फनकार बिरादरी है वो मेरा साथ दे, तो मैं साल में एक फनकार और एक सहाफ़ी के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करूं एज ए बेनिफिशरीज के उनको हम उनका ज़ाती मकान दे सकें। मेरे पास ऐसा सोल्यूशन है, ऐसा सोल्यूशन मेरे पास है। मेरे पास ऐसी टीम है, मेरे पास ऐसी कंपनीज हैं कि हम बहुत इजीली इस प्रोग्राम को मैनेज कर सकते हैं। मगर इसमें हमें सहाफ़ी बिरादरी और फनकार बिरादरी का बहुत साथ चाहिए। अब देखते हैं कि मेरे सहाफ़ी भाई और फनकार भाई हमारे कितना साथ देते हैं। इंशाअल्लाह आप फर्दर मतलब इस प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ हों। हम सुबह परस्तों की ये बात निराली है, हाथों में कलम रखना या हाथ कलम रखना। बस आज की हमारी एक और बज़्म के मेहमान चंद मुख्तसर वक्त में अपने इज़हार ख्याल करने के लिए जलालुद्दीन लाखो साहब से के तशरीफ लाएं और मुख्तसर वक्त में अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जलालुद्दीन लाखो साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मिस्टर अजीज़ साहब के और यहाँ के जो आए हुए मेहमानों का, और उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और यहाँ स्टेज पे बुलाया। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मिस्टर अफजल साहब के कि उनकी मेहरबानी है उनकी। और कम भी वैसे बातें करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं बहुत मुख्तसर में एक आप लोगों को एक छोटा सा शेर सुना के, नज़र ना आए मुझे यार के सिवा कुछ भी, नज़र भी ना आए मुझे यार के सिवा कुछ भी, फ़कत इसी को मोहब्बत की राह कहते हैं। बहुत शुक्रिया जलालुद्दीन लाखो साहब। मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक और शख्सियत के जो 12 बेनिफिशियल शो कराते हैं तमाम सहाफ़त के हवाले से सहाफ़ियों के लिए, मेरी मुराद तनवीर ए सैयद साहब से तशरीफ़ फरमाएं। मैं गुजारिश करूँगा कि चंद अल्फाज मुख्तसर वक्त में आप भी फरमा दें। मोहतरम तनवीर सैयद साहब तशरीफ़। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ अजीज़ अहमद साहब को कि इन्होंने आज इतनी पुररौनक और पुरवकार तकरीब रखी है। मैं समझता हूँ कि कराची शहर में अब इस तरह से ये रीत डाल दी है इन्होंने कि अब इस तरह से प्रोग्राम होते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। महफिल समा के भी प्रोग्राम होंगे, नाज शरीफ के भी होंगे और दीगर इसी तरह से रूहानी प्रोग्राम्स होते रहेंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ऑर्गेनाइजेशन कमेटी को और इनकी जो मीडिया कंसल्टेंसी है उसको, और मैं इनके साथ भरपूर ताउन का यकीन दिलाता हूँ कि जहाँ जहाँ कहेंगे मैं उनके साथ साथ हूँ इंशाअल्लाह। पीर मुर्शिद निहायत वाजिबुल एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला सैयद शाकिर अली साबरी साहब से मुल्तमिस हूँ कि हुजूर स्टेज पर तशरीफ़ लाएं, चंद कलामात से अपने नवाजिए। हज़रत क़िबला पीर तरीक़त
पीर सैयद शाकिर अली साबरी साहब इन अल्फाज की रोशनी में कि सुनो मेरी ज़बान से कुछ मेरे सरकार की बातें, सुनो मेरी ज़बान से कुछ मेरे सरकार की बातें, अरे मदीने के दरो दीवार की बातें, मदीने के दरो दीवार की बातें। पीर तरीक़त हज़रत क़िबला सैयद शाकिर मियां साहब। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप हज़रात से ये गुजारिश करूँगा कि ऐसी महफ़िलें का इनेकाद हमेशा होता रहेगा और होना चाहिए। हमारे दीन को इसकी बहुत तक़वियत मिलती है, हमारे क़ल्ब को बहुत हिम्मत और रोशनी मिलती है। आज इस प्रोग्राम को देखते हुए मुझे बहुत खुशी है और आप लोगों को भी उसकी खुशी होगी कि ऐसे प्रोग्राम में हम शिरकत करें और अपने रूहानी क़ल्ब रूहानियत को में इजाफ़ा करें। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमा बरदारी में अपना वक्त गुजारें। अस्सलाम वालेकुम। वाजिबुल एहतराम क़िबला भाभी साहिबा भी अलहाज मकबूल अहमद साबरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अहलिया, कि मैं समझता हूँ ये मीडिया कंसल्टेंसी के लिए बहुत बड़ा एजाज़ आपकी मौजूदगी, और बिलखुसूस मोहम्मद अफजल साबरी साहब के लिए बहुत बड़ा ये एजाज़ के वाजिबुल एहतराम मिसेस अलहाज मकबूल अहमद साबरी यहाँ पर मौजूद हैं, कि उनकी सूरत में मकबूल भाई को हम तमाम अहबाब और उनके चाहने वाले देख रहे हैं। हज़रामी मकबूल अहमद साबरी साहब इस वतन अजीज पाकिस्तान का वो सितारा था कि पूरी दुनिया में जहां जहां महफिल समा की प्रोग्राम मुनक्किद हुए वो सितारा चमका, और ऐसे चमकता था कि पूरे पाकिस्तान को रोशन फरमा दिया करता था, पूरे पाकिस्तान के नाम को रोशन फरमा दिया करता था। मकबूल अहमद साबरी साहब वो अजीम हस्ती थे कि मैं इस प्रोग्राम में खड़े होकर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गवाह करके ये बात कह रहा हूं कि बच्चों के साथ बहुत ही छोटे बच्चे, नौजवानों के साथ नौजवान, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग और बड़ों के साथ बड़ों की तरह पेश आया करते थे। एक इतना बड़ा सितारा कि वो जहां चमका उसने वतन अजीज पाकिस्तान का नाम रोशन किया, लेकिन अगर कोई छोटे से छोटा फनकार भी आ जाया करता था तो उसको सुना करते थे, उसको सुनने के बाद उसकी गलतियां नहीं बताया करते थे, बल्कि उसकी कोई बात अच्छी लगती थी तो वो उठा लिया करते थे। ये उनका एक बड़ापन है, और अल्लाह तबारक व तआला उनके बेटे पर भी अपना फजल करम अता फरमाए कि वो भी उनके नक्शे कदम पर चले। मैं एक बार फिर ये बात कहूंगा कि मकबूल अहमद साबरी साहब का नाम अपने उस्ताद की सूरत में बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जो अपने नाम के साथ उस नाम को मंसूब कर रहे हैं, लेकिन उस नाम को इस तरह ऑन करना ये मजाक नहीं है। इसके लिए अल्लाह करीम अफजल साबरी साहब को अजर अजीम अता फरमाए, अजीज अहमद साहब को इसका अजर अजीम अता फरमाए। हज़रामी आखिर में मैं उस शख्सियत से मुल्तमिस हूं कि जिन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले और उसके बाद तक फिल्म इंडस्ट्री में एक म्यूजिशियन तबला नवाज के हवाले से खिदमत अंजाम दी। रूना लैला हो, शहनाज बेगम हो, करीम शहाबुद्दीन हो, उस्ताद बशीर के साथ दोस्ती का हक अदा करते हुए जब हजरत शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर पहुंचे, मकबूल भाई ने फरमाया कि आइए अनवर खान साहब ये नाल है, जरा इसको बजाइए। और ये देखिए कि एक ऐसा फनकार कि जिसने तमाम उम्र तबला नवाजी की, और हजरत शाहबाज कलंदर पर नाल बजाने के बाद जब धमाल का आगाज किया तो 1970 के बाद से और आज तक महफिल समा में 2 रिदम बजा करते हैं, 2 रिदम। इससे पहले हमेशा ढोलक बजता हुआ आया करता था, लेकिन उस्ताद अनवर खान साहब
सूफी मास्टर हमारे जो है किबला सूफी म्यूजिक मास्टर का जो एजाज इन्हें फ्रांस के शहर पेरिस में मिला, जब इन्होंने अपने साथ तबला रखने के बाद महफिल समा का आगाज किया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह महफिल समा में 2 रिदम बजा करते हैं, एक तबले नवाज के नाम से और दूसरा ढोलक के नाम से। हमारे दरमियान मौजूद हैं कि मैं क्यों ना अपनी खूबी किस्मत पे करूं नाज, मैं क्यों ना अपनी खूबी किस्मत पे करूं नाज, अरे इस दर की गुलामी मुझे विरसे में मिली है, मैं क्यों ना अपनी खूबी किस्मत पे करूं नाज, इस दर की गुलामी मुझे विरसे में मिली है। निहायत ही अदब से मुल्तमिस हूं वाजिबुल एहतराम मोहतरम जनाब उस्ताद अनवर खान साहब से कि तशरीफ लाएं और चंद कलामात। हुजूर ये तमाम आज आने वाले आपके साहबजादे की खुशी में हैं, जब तक दाइश पर ना आए क्लैपिंग होती रही। सूफी म्यूजिक मास्टर मोहतरम जनाब उस्ताद मोहम्मद अनवर खान साहब। हो रहा है ये सब उसकी मर्जी से है, हमने तो आज तक कुछ अपने लिए सोचा ही नहीं, उसकी रजा में राजी है। वो ये सब असबाब बनते चले गए और आज ये अल्लाह ने ये हक भी दिखा दी। तो अभी आप जो कुछ है ये बच्चे आपके सामने हैं, बस यही है। हम तो जो कुछ हमसे मेहनत हो सकी वो हमने की, और ये सब मकबूल साबरी साहब, बशीर साहब, ये उनकी वजह से मैंने ये कव्वाली शुरू की, वरना मैं तो कव्वाली करता नहीं था भाई। मैं तो एक फिल्म का आदमी था और रेडियो में मेरी सर्विस थी, मगर ये अल्लाह की मर्जी थी कि तुम अल्लाह रसूल का जिक्र शुरू करो, तो ये हो गया। बस और मैं क्या कह सकता हूँ। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया। ये बुजुर्गान दीन से उस्ताद अनवर खान साहब की मोहब्बत, इनकी लगन और उसका समर है कि ये जो आज मोहम्मद अफजल साबरी साहब की आंखों में, अजीज भाई जो आंसू देख रहे हैं, आप तमाम अहबाब की तवज्जो जाहिर है, ये खुशी के आंसू हैं। और मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह करीम हुजूर के सदके, ख्वाजगान के सदके उस्ताद अनवर खान साहब की उम्र दराज अता फरमाए, अलहाज मकबूल अहमद साबरी साहब की अहलिया की उम्र दराज अता फरमाए। मैं ये चाहूँगा कि कबल इसके कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कराऊँ, चंद अल्फाज के लिए जो कैफियत इस वक्त अफजल साबरी साहब की थी, वो कैफियत पेश करके अगर समझ में आए बात तो सुभान अल्लाह ज़रूर कहतीगा। हज़रत खालिद मियाँ आपकी इजाज़त से हुजूर ये पेश करके मदू कर रहा हूँ अफजल साबरी को कि क्या पूछते हो इन अश्कों का, अरे यूं ही तो नहीं हम रोते हैं। क्या पूछते हो इन अश्कों का, यूं ही तो नहीं हम रोते हैं। मसरूफ सना दिल आंखों में सरकारे मदीना रहते हैं। क्या पूछते हो इन अश्कों का, यूं ही तो नहीं हम रोते हैं। अरे मसरूफ सना दिल आंखों में सरकारे मदीना रहते हैं। और एक रस्म है गुस्ले काबा की, एक रस्म है दिल के काबे का। एक रस्म है गुस्ले काबा की, एक रस्म है दिल के काबे का। अरे उस गर्द को जमजम धोता है, उस गर्द को जमजम धोता है, इस्माइल को आंसू धोते हैं। उस गर्द को जमजम धोता है, इस्माइल को आंसू धोते हैं। कि क्या पूछते हो इन अश्कों का, यूं ही तो नहीं हम रोते हैं। मुल्तमिस हूं चंद कलमात के लिए जनाब मोहम्मद अफजल साबरी साहब से तशरीफ लाएं। आप तमाम लोग, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ आए, चाहे वो पीछे बैठे हैं या आगे बैठे हैं, मैं तमाम का बहुत ज़्यादा ममनून हूँ, मशकूर हूँ। उन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी और ये जितना भी जो कुछ भी ये सजा है,
ये इलाही कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए, दर रसूल पे मेरा सलाम हो जाए। बस मैं एक ही दुआ करूँगा तमाम लोगों के लिए कि परवरदिगार आज कि यहाँ सारे मेरे बुजुर्ग सब बैठे हैं और अनस भाई का आना यहाँ पर ऐसा है कि जी कि जो मदीने से आज ही सुबह आए हैं, और मेरे लिए इससे बढ़ के ख़ास मेहमान क्या होगा, सरकार साहब के इससे बढ़ के क्या पैगाम होगा कि अल्लाह ताला उनको उनकी आमद के सदक़े हम तमाम की हाज़िरी मदीने में हो जाए और हमारी सबकी बात बन जाए। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ बहुत ज़्यादा मीडिया कॉन्स्टिट्यूंसी का। रखी है लाज आपने हर हर मकाम